नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसियस लिम्फेडेनाइटिस के बारे में, जिसे हम अल्सरेटिव लिम्फेंजाइटिस भी बोलते हैं। जो एक बैक्टीरियल डिजीज है, क्रोनिक कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज है, जिसे कॉर्नी बैक्टीरियम सूडो ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है। और ये जो है कैटल, बफेलो और हॉर्सेस में कॉज करता है। कैटल का मतलब ही गाय और भैंस होता है, तो उसमें दोनों आते हैं। तो गाय, भैंस और हॉर्सेस को अफेक्ट करता है ये डिजीज और मेनली। और इसकी अगर मैं पैथोजेनेसिस की बात करूं तो ये सबसे पहले जो है, जो लोअर लिम्ब में कोई घाव होगा उसके थ्रू ब्लड में आता है, ब्लड के थ्रू लिम्फेटिक्स में जाता है और स्किन में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इन्फ्लामेशन मतलब रेडनेस और स्वेलिंग कॉज करता है। धीरे धीरे ये जो है स्वेलिंग जो है नोड्यूल्स में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये नोड्यूल रप्चर होते हैं तो इसमें से डिस्चार्ज आता है। आगे हम बात करेंगे कि किस टाइप का डिस्चार्ज आता है। अगर मैं इसके लक्षण की बात करूं, क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करूं, तो इसमें जो लोअर लिम्फ होता है उसमें लोअर लिम्फ हो गया, फेटलॉग रीजन हो गया, उसमें हमें नोड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। और धीरे धीरे ये नोड्यूल पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। जब ये नोड्यूल रप्चर होते हैं तो उनमें से जो डिस्चार्ज आता है वो लगभग क्रीमी ग्रीनिश पस डिस्चार्ज होता है, अगर मैं गाय और भैंस की बात करूं। वहीं अगर मैं हॉर्सेस की बात करूं, घोड़ों की बात करूं, तो उसमें जो डिस्चार्ज होता है वो होता है जिलेटिनियस क्लियर एक्सुडेट डिस्चार्ज, है ना। और इसमें हमें अगर पेस्टन जॉइंट अफेक्ट हो जाता है तो हमें लेमनेस देखने को मिल जाती है। जो एनिमल जो है लंगड़ा लंगड़ा कर चलेगा या ढंग से चल नहीं पाएगा, तकलीफ रहेगी उसको चलने में। और हमें जो लिम्फ नोड है वो एनलार्ज हो जाते हैं। जब ये जो नोड्यूल्स हैं रप्चर होते हैं तो उसमें जो रप्चर होने के बाद जो बेस होता है उसमें नेक्रोसिस शुरू हो जाती है। तो हमें नेक्रोस्ड बेस देखने को मिल जाता है ना। अल्सर्स में जो नोड्यूल्स रप्चर हुए हैं उनमें हमें नेक्रोस्ड बेस देखने को मिल जाएगा, है ना। नेक्रोस्ड बेस ऑन इन अल्सर्स। उसके बाद जो है हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में हम टेट्रासाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, है ना। और इसी के साथ साथ हम जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उससे जो घाव है उसको हम वॉश कर सकते हैं। और रेगुलर ड्रेसिंग भी हमें करना होता है। और इसके जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस एनवायरनमेंट में आपका एनिमल रह रहा है। अगर घोड़ा स्टेबल में है तो स्टेबल की हाइजीन होना, अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा तो उससे जो है ये डिजीज़ सही होने में काफ़ी दिक्कत करेगी और एनिमल को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो एनवायरनमेंट का क्लीन होना, हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है ना। तो उस चीज़ पर आप ध्यान दें और अपने एनिमल को हेल्दी रखें, अच्छी डाइट दें, है ना। और देखें कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है ना। तो अपने एनिमल को अच्छा हेल्दी रखें। धन्यवाद।